स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th हिंदी 7th चैप्टर बधाई कार्ड। तो यहाँ पे हमें ये लेसन नहीं है, ना कि ये पोयम है, ना ही कुछ है। तो यहाँ पे हमें ग्रीटिंग कार्ड यानी कि बधाई कार्ड बनाने को बताया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है, देखो सुनाओ और बनाओ। देखो सुनो और बनाओ यानी कि क्या करना है, आपको देखना है, सुनना है और सुनने के बाद जैसे आपको बताया गया है आपको वैसे क्या इसे बनाना है। तो बधाई कार्ड का मतलब क्या होता है, हम इसे देते कब है? बधाई कार्ड का मतलब होता है ग्रीटिंग कार्ड, और ये हम तब देते जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त का बर्थडे है या तो आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रीटिंग कार्ड बना के दे सकते हो। या तो किसी को कुछ मिला हो, किसी ने कुछ अचीव किया हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ये बधाई कार्ड दे सकते हो। या तो अगर किसी की सपोज शादी हुई हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ये बधाई कार्ड बना के दे सकते हो। और इसको बनाने के लिए आप इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, और वही यहाँ पे आपको बताई गई है। तो पहले आपको यहाँ पे लिखा है सामग्री, यानी कि इसमें सामान क्या क्या लगेंगे, यानी कि क्या क्या आपको इसके लिए चाहिए। आप ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इससे भी अच्छा बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग एक आइडिया ले सकते हो कि कैसे बना सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके क्या बना सकते हो, एक बधाई कार्ड बना सकते हो, यानी कि एक ग्रीटिंग कार्ड को बना सकते हो। तो पहले आपको बोला गया कागज, पुरानी साड़ी के लेस, टिकलियां यानी कि क्या होती है, बिंदी। फिर आपको बोला गया रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे और ऐसे करके हमें बहुत सारे कांच मिलते हैं, और इसके जो टाइप्स होते हैं यानी कि ये कांच के जो प्रकार होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो, वो आप ला सकते हो। फिर आपको बोला गया कैंची, कैंची यानी कि सीजर, और गोंद। और गोंद का मतलब क्या होता है, गोंद का मतलब होता है गम, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिपका सकते हैं। फिर मेन क्या होता है, मेन आपको जो सबसे मेन चाहिए वो क्या होता है, कागज। बिना कागज के यानी कि पेपर, बिना पेपर के आप ग्रीटिंग कार्ड नहीं बना सकते हो। और ऑफ कोर्स अगर आप ग्रीटिंग कार्ड पे कुछ चिपका रहे हो तो उसके लिए आपको गोंद तो लगेगा, यानी कि गम, जो फेविकोल वगैरह जो होते हैं वो आपको यूज करने पड़ते हैं। फिर उसको सुंदर बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, आप ये टिकलियां यानी कि बिंदी यूज करोगे, लेस होते हैं वो यूज कर सकते हो, या तो आप खुद से भी बना सकते हो। पेपर पे आप खुद से ड्राइंग तो कर ही सकते हो। जैसे कि सपोज ये अगर आपका पेपर है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्लावर बना सकते हो, यहाँ पे उसके लीव्स बना सकते हो, फिर उसको कलर कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर बर्थडे है तो आप यहाँ पे हैप्पी बर्थडे करके ऐसे लिख सकते हो। फिर आगे आपको क्या बोला गया, कृति, यानी कि कैसे आपको बनाना है। तो पहले बोला गया है बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो, यानी कि आपको जिस शेप का चाहिए, जिस आकार का चाहिए, आपको उस शेप में उसको काटना है। जैसे कि अगर आपको ये स्क्वायर में चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे, लेकिन अगर आप इसको हार्ट शेप का बना रहे हो तो आपको क्या करना है, उसको काटने का है। फिर क्या आपको बोला गया है, पुरानी साड़ी की लेस को काट कर चारों किनारों पे चिपकाओ, यानी कि आप क्या करो, जो पुरानी साड़ी होती है उसमें लेस होती है बहुत अच्छी अच्छी, तो आपको क्या करना है, उनको काट के इन चारों किनारों पे चिपकाना है। जैसे आप क्या करोगे, उनको ऐसे ऐसे और ऐसे क्या कर दोगे, पूरे चारों किनारों पे चिपका दोगे। फिर आपको बोला गया है कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियां और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ, यानी कि इसको और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि अभी आपने लेस लगा लिया, अब क्या आप करोगे, सपोज आपने ऐसा गोल रंग का कांच लिया है तो आप उसको यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे लगा दोगे, यहाँ पे लगा दोगे। आप क्या करोगे, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाओगे, आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। आप इसको क्या और अच्छा बनाने का कोशिश करोगे। आप इसमें कलर से भी क्या डिज़ाइन कर सकते हो। फिर आपको बोला गया यहाँ पे स्केच पेन से विविध रंगों के सजावट करो, यानी कि जो स्केच पेन होते हैं अगर नहीं है तो आप पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हो, और उससे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर बना दिया, फिर उसके पत्ते बना दिए, वैसे आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। फिर आगे आपको बोला गया है बधाई का संदेश देखकर लिखो, यानी कि जो बधाई का संदेश नीचे दिया गया आप क्या करो, उसको देख के लिखो। नहीं तो अगर ये संदेश नहीं है तो बर्थडे, तो आप वो सब क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है
पूज्य दादाजी, यानी कि वो किसको बधाई कार्ड दे रहा है, अपने दादा को दे रहा है। तो वो वहाँ पे लिख रहा है सादर प्रणाम, यानी कि वो क्या कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, यानी कि ग्रीट कर रहा है। फिर वो उसने क्या लिखा है, जन्मदिन की बधाई, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उसके दादा का क्या है, उसके दादा का बर्थडे, तो वो क्या कर रहा है, अपने दादा के जन्मदिन यानी कि बर्थडे पे क्या दे रहा है, उनको बधाई दे रहा है, यानी कि उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है आपका प्रिय पोता पोती स्वप्निल मेघा, यानी कि अगर आप लड़की हो तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे आपकी प्रिय पोती, लड़का लिख रहा है तो आपका प्रिय पोता, ऐसे करके क्या आप लिख सकते हो, और लिख के क्या बना सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो बधाई कार्ड दिया गया है, आप क्या कर सकते हो, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इसको देख के आप इससे क्या ले सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो कि हाँ ऐसा बनाना है कि नहीं। ये क्या दिया आपको, एक आइडिया दिया है, आप ट्राई करो कि आप इससे भी अच्छा बना सको। आप क्या करो, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करो और देखो बना के कैसा बन रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो, यानी कि किसी को भी दे सकते हो, उनको बधाई दे सकते हो। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने बधाई कार्ड देखा, यानी कि उसको बनाते कैसे, उसमें सामान क्या क्या लगते और हम उसमें संदेश क्या लिखते हैं, यानी कि मैसेज क्या लिखते हैं। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।